बहुत दिनों बाद एक व्लॉग बनाते हैं गांव का। जैसा कि अभी मानसून का मौसम चल रहा है तो क्या उगता है क्या नहीं उगता है इधर वो देखते हैं। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ जो हमने यहाँ अभी टैंकी बनानी है तो उसके लिए गड्ढा खोदा था। और बारिश ऐसा है कि कल रात भर बारिश हुई थी तो तकरीबन 15,000 लीटर पानी उसमें स्टोर हुआ होगा। और उसमें अभी अंकु नहा रहा है, देखते हैं अंकु क्या मज़े कर रहा है उसमें। ये आ गया अंकु। अंकु क्या मज़े चल रहे हैं इसमें? ये देखिए। ओहो, अरे अभी आ गया था मैं भी नीचे। ये देखिए गाइस, यहाँ पर मैं इतना डूब रहा हूँ। ये देखिए, और थोड़ा है ना पत्थर इतना है। अब मैं यहाँ तैरना देखिए। ठीक है अंकु, मिलते हैं फिर बाद में। एंजॉय कर तू अपना। अरे यहाँ तो दिखा दो। सर भट्ट बोए थे, सोयाबीन भी बोल सकते हैं, सोयाबीन जैसे होते हैं बट। तो ये उनके पेड़ है, ऐसे पेड़ होते हैं उनके। नीचे तो काफ़ी घना हो रहा है, पूरा धरती में घास ही घास। और जो बो रखा है वो, इसलिए नीचे ज़्यादा नीचे जाते नहीं क्योंकि रोज़ सांप दिखते हैं इधर। और अभी 4 बज रहे हैं शाम के, प्यारी सी धूप आ रही है। यहाँ ऐसा कर रखा हमने, ये इससे ये जो भी मुर्गी का राशन आता है तो उसमें जो थैली बचती है पॉलीथीन, उसका हम ऐसा कर देते हैं। तो इधर जगह जगह पर यहाँ लाई बो रखी है, लाई। और वहाँ इतने में भांग बो रखी है। भांग यह 2 पर्पस के लिए बनती है, एक तो इसका चरस निकलता है और दूसरा इसकी बढ़िया सी चटनी बनती है इसके दानों की। बारिश के कारण हमें दूर तक दिखता है अभी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ, एक और बात बताता हूँ। इस खेत में थोड़े अदरक बोए थे और पहले हल्दी का खेत था, यहाँ हल्दी बोते थे, मगर इस बार हल्दी नहीं बोई तो वो एक बची थी हल्दी, वो होगी। ये है अदरक, अदरक का प्लांट ये है। ऐसा होता है अदरक का पौधा। इस यहाँ से पूरा यहाँ तक अदरक बो रखा है, यहाँ तक। यहाँ भी छोटे छोटे निकले होंगे, जैसे ये निकल रहा है। अभी ज़्यादा 1 महीना हो रखा है तो इनकी ग्रोथ थोड़ी ढीले है क्योंकि इस खेत में खाद नहीं है ना, नॉर्मल प्लेन सिंपल मिट्टी है। और ये है केले का पेड़। ये जो केले का पेड़ है ये पहले मिट गया था बिल्कुल। तो इसकी जो बोलते हैं ना कि केले के पेड़ की जड़ जो है फिर से ग्रोथ करती है। तो केले का पेड़ भले ही ऊपर से टूट जाए मगर नीचे से जड़ से एक और सुम बोलते हैं, एक और सुम वो फूट जाता है नीचे से, तो दोबारा पेड़ ग्रोथ करने लगता है। तो ये है इसकी स्टेज 2। ये इस बंदे की स्टेज 2 है। मतलब पहले ये कीड़ा होता है तो वो भी दिखाऊंगा। फिर ये धीरे धीरे अपने शेल से बाहर आता है। तो अब ये आ रहा है, देख सकते हैं कि आधा आ चुका है और आधा ऊपर लटका है। ये बटरफ्लाई का शेल है। तो ये दिखाता हूँ कि ये स्टार्टिंग में कैसा होता है। ये देखिए, अब ये ग्रोथ पर है
मतलब अभी ये खाना खा रहा है, खाना खा के हट्टा खट्टा होगा, पूरे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा प्लांट में, जो भी आयरन कैल्शियम जो भी चाहिए इसको। उसके बाद ये एक साइड में जाके चिपक जाएगा और धीरे धीरे फिर इसके जो ये पूरा लंबा सा इसके अंदर से एक बहुत बढ़िया बटरफ्लाई निकलेगी। अब हम चलते हैं आगे। नहा के आ गया? हाँ। यार तू बीमार हो गई मानेगा। ये है हमारे ककड़ी की झाल। झाल मीन्स एकदम झालम झाल हो जाती है ना चीज़ें, झोल मोल, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी आपस में हो जाती है तो उन्हें झाल जैसा कर देते हैं, इसलिए ककड़ी की झाल बोलते हैं इसे। यहाँ अब शायद ककड़ी लगना स्टार्ट हो गई है, अभी दिख नहीं रही क्योंकि जो फूल हैं वो नीचे दब रखे हैं। फूल कुछ इस तरह उगेंगे, ये प्यारे से पीले पीले फूल, ये हैं इनके ककड़ी के फूल हैं, ककड़ी के, है ना अंकु? और ये तो जो है एक ही उसका था, एक ही पेड़ का इतना सारा झाल है। और यहाँ देखिए, यहाँ तो पूरा झाल से पूरा झाल भर रखा है। यहाँ से तकरीबन 150 गज में तो ये एक पौधा है ककड़ी का, और इतना फैल गया अब कि क्या बताएं। क्योंकि इसके नीचे जो था ना, मुर्गी की खाद डालते थे, मतलब मुर्गी की बीट यहाँ सब जाके इकट्ठा कर दी तो उसके ऊपर ये अपने आप ही लग गया था। तो ये जो है ये अपने फुल ग्रोथ में है, और ये एक पौधा है सिर्फ। यहाँ दिख ही रहे होगे पीले पीले इतने सारे, कम से कम 25-30 तो इधर ही फूल लगे हैं। ये है पहाड़ी टमाटर। ये टमाटर का पेड़ जो है, इसमें 12 महीने टमाटर आएंगे, मगर इनका साइज इतना इतना सा ही होगा। छोटे छोटे कद्दू तो लगी भी रहे होंगे इसमें, देखते हैं। अंदर जाना पड़ेगा उसके लिए हमको। ये देखो, दिख रहा होगा, छोटे छोटे कद्दू लग रहे हैं, स्टार्ट हो गए कद्दू लगना। लोगों के तो लग के वो खा भी रहे हैं, मगर यहाँ की ग्रोथ बहुत धीरे हो रही है। इसमें टाइम लगेगा बहुत। और जाते हैं हम, देखते हैं। ये है सनफ्लावर, सिर्फ 3 पेड़ हैं। ये हमारी मिर्ची लगना भी स्टार्ट होगी। इसी पेड़ में फल आ रखा है, बाकी और पेड़ में तो फूल निकल रहे हैं और छोटी छोटी मिर्चियाँ भी लग रही हैं। इसकी लगता हमने गुड़ाई नहीं करी ना, कम से कम 3-4 बार इसकी गुड़ाई करनी होती है। हमने सिर्फ एक बार करी थी, तो इसी वजह से लगता है थोड़ा जो मिर्ची हैं वो लेट आ रही हैं, और पेड़ पौधे जो हैं, पेड़ इसके बहुत छोटे हैं। चलो फिर अब कहीं और चलते हैं ना अंकु। हाँ। पूरे पेड़ में सिर्फ एक फल, वरना इसमें तो लगते थे 40-50 फल, मगर इस बार सिर्फ एक फल। हमारी अम्मा है वो देखो, अम्मा कह रही है आँव में क्यों जा रहे हो, मतलब घास फूस में मत जाओ, अम्मा का ये कहने का मतलब है ना अंकु? भात खा गया? चावल खा गया, चावल। आज तो हमारे
अब इसमें चलते हैं जरा, है अपने कक्ष में। यहाँ मुर्गी, यहाँ एक लॉट रखता था मुर्गी का, मगर छोड़ दिया मैंने यहाँ मुर्गी रखने में किसी कारण से। तो सिर्फ यहाँ मैं जो बच्चे हो जाते हैं मुर्गी के वो रखता हूँ, जैसे इधर। ये देखिए पिछू, अरे स्पीड से भग रहा है तो। तो इधर इसके 10 बच्चे हैं और उसके बच्चे 2 बच्चे हैं, उसके बाकी 6-7 बच्चे निकाल दिए, मतलब बेच दिए। इनको ठंड लग रही है यार शायद, इसलिए अब ये सब इकट्ठे हो रहे हैं। है ना बच्चों? अब ये पास आने से डर रहे हैं, इसलिए यहाँ से भी निकल जाना चाहिए। थोड़े बहुत यहाँ भी सब्जी लगाई थी, मगर जब से इनको डाला था, हाँ ये थे टमाटर के, सिर्फ इन्होंने टमाटर की डंडी छोड़ रखी है, बाकी सब खा गए। इसको क्या दिक्कत है जरा देखें, इसके पंख नीचे हो रहे हैं, मतलब कुछ दिक्कत है। इसको पकड़ के लाई हो रही इसे, वो रहा पंख जिसके नीचे। अरे पकड़ के लाए ना, डर रहा है, मेरे को ही पकड़ना पड़ेगा। क्या हुआ? क्या हुआ? भूखी लगा? अभी देते हैं खाना, जा चल जा जा जा। ठंडा लग गया इनको, पाँव भी बहुत ठंडे हो रहे हैं इनके। निकलते हैं यहाँ से अब हम। दिखाने के लिए तो बहुत कुछ है गांव में, मगर उतनी लंबी वीडियो बन जाएगी, पूरी पिक्चर बन जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं, आप भी नहीं देखोगे और हम भी अपलोड नहीं करेंगे उतनी बड़ी वीडियोस, जीबी में पहुंच जाएगी, कोई फ़ायदा भी नहीं। इसलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।